हाँ ठीक है। तो ये हमने कल ना ये सेम सिनारियो हमने बिफोर बिजनेस रूल और आफ्टर से भी देखा, ठीक है। तो आज हम लोग इसी सेम चीज को हम असिंक बिजनेस रूल से करेंगे। असिंक बिजनेस रूल क्या होता है ना, जैसे आफ्टर में आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, एक मिनट में फिर से फटाफट बता देता हूँ, क्योंकि आज मैं ना यूआई एक्शंस मेरे को शुरू करना है। ओके, जैसे कोई भी इंसिडेंट लेता हूँ अभी मैं। जतिन, हाँ दीदी का कुछ इशू आ रहा है इंटरनेट का, ट्राई कर रही है ज्वाइन करने का, कर लिया तो ठीक है, वरना तो देख लेना। ठीक है, आने दे, कोई इतना वो नहीं है। चलेगा, बोला उसने मुझे तो मैंने बोला बता दूं। ठीक है ठीक है ठीक है, आने दे आने दे। मतलब मे भी वेटिंग आ कर भी सकते, नहीं भी, ठीक है। रहे। अच्छा उनका ठीक है ठीक इंटरनेट का कुछ इशू चल रहा है। है, ओके ओके, नो प्रॉब्लम। चल। तो जैसे जो बिफोर बिजनेस रूल, बिफोर और आफ्टर का बताया, ठीक है। तो अभी जैसे मैं इसको आफ्टर में एक लोडिंग टाइम आपको दिखाना चाह रहा हूँ मैं। तो अगर मैं जैसे ये चेक करूं, ठीक है, एक बार लोड हो जाए, हाँ ये चेक किया। अब बस आप लोग ये देखना थोड़ा सा, लोड टाइम देखना बस इस फॉर्म का, ठीक है, लोड टाइम। और ये क्रिएट करके जब वैल्यू पॉपुलेट करेगा, तो ये थोड़ा सा लगा ना कि आपको थोड़ा सा वेट कराया टाइप, ऐसा कुछ फील हुआ? नहीं फील हुआ होगा, क्योंकि यार छोटा सा कोड है। आप समझ रहे हो ये? कैसे दिखाऊं यार वो चीज, जैसे देखना है, ध्यान से देखना, ठीक है। टाइमर इसमें दिखाएगा नहीं, टाइमर के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? बट अपन तो कोड में लिखा ही नहीं एसिंक का वेट। हाँ असिंक लिखा नहीं है, मैं बस डिफरेंस दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो देखो, अगर एक टाइमर, अगर टाइमर है क्या किसी के पास मोबाइल में? लैपटॉप में ही ऑन कर देंगे साइड बाय साइड। ठीक है पीयूष, तू एक एक टाइमर ऑन कर, ठीक है। और मैं बस जब ऐसे चेक करके सेव पे क्लिक करूंगा जैसे ही, ठीक है, हाँ हाँ तेरा टाइमर तुरंत ऑन होना चाहिए, ठीक है। ठीक है। ओपन है तेरा टाइमर? हाँ ओपन है ओपन है। मैं क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। हम्म एंड कर रोक दे दिया। अब। कितना दिखा रहा है? 3 सेकंड। 3 सेकंड दिखा रहा है, हम्म ठीक है। अभी मैं इसी चीज को, मैं अब यहाँ पे इसको असिंक करता हूँ, ठीक है। हम्म और मैं एक दूसरा बिजनेस रूल लेता हूँ। फॉर्म लोड होके सेव के क्लिक करने के बाद से, फॉर्म प्रॉपर लोड होने के बाद तेरे को 3 सेकंड मिला ना? हाँ ठीक है, अभी देखियो, स्टार्ट। कितना? 5 सेकंड। ऐसा नहीं होता। अच्छा फिर सेव मैंने करने से क्लिक, भाई सेव जब वो सेव पे क्लिक हाँ, कर रहे हैं तब से लेके फॉर्म जब पूरा लोड, जब नहीं फॉर्म लोड कब हो होने पे देखिए रोका क्रोम, नहीं है मैंने, वो मिस हो गया क्योंकि मैं टाइमर पे चला गया था। क्रोम लोड कब हो जा रहा है पूरा, क्रोम में ना ऊपर वो लोडिंग वाला आइकन चलता रहता है ना क्रोम के टैब में, वो जब आइकन खत्म हो जाए दैट मींस फॉर्म हैज बीन लोडेड कंप्लीटली। अच्छा हाँ चल, भाई। नहीं एक अरे और। ये नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं दूसरे टैब में जाता हूँ, इतने में यहाँ से मिस हो जाता है। फोन वाला ही हो पाएगा ये। आई कैन, हाँ मैं मोबाइल में कर सकता हूँ, 1 मिनट रुकिए मैं हाँ करूँ फोन पे। टाइम बंद करो। स्टॉप वॉच, ठीक है। अब पहले कौन सा टेस्ट करना है, अभी एसिंक ऑन है ना? ये सिंक ऑन है, एसिंक है, ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है, आप करिए। ठीक है।
इधर चेक करिए, सेव पे क्लिक करेंगे, मैं इधर स्टार्ट करूंगा 1 2 3। ऐसे 1 मिनट भाई। हाँ अभी नहीं किया है, ठीक है, आई एम वेटिंग। आप 3 बोलेंगे, मैं इधर सेव पे क्लिक करूंगा, अब मैं इधर ठीक है। स्टार्ट पे क्लिक करूंगा, ठीक है 1। अरे यार 1 सेकंड रुकिए भाई, सॉरी। जल्दी करिए भाई, पूरा दिन नहीं है। हाँ ठीक है, सॉरी भाई। 1 2 3 कितना? 2.96 2। एक बार वापस से करिए यार, एक बार वापस से करिए मेरे। 2.01 सेकंड मैंने देख लिया चलो ठीक है 2.01 ठीक है। 2.01, हाँ ठीक है। 01, ठीक है, 2.01 सेकंड लगा, और आफ्टर पे 3 सेकंड लगा, ठीक है। 3 सेकंड लगा, तो डिफरेंस यही है कि मतलब जो आपका, अगर जैसे कोई कॉम्प्लेक्स लॉजिक होता है यहाँ पे, ठीक है, मल्टीपल लॉजिक्स के बेसिस पे अगर हम यहाँ पे काफी सारे टास्क परफॉर्म कर रहे होते, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता कि आपका फॉर्म लोड हो जाता है एसिंक में, ठीक है। ये जो ऑपरेशन है ये बैकएंड में होगा, मतलब इंडिपेंडेंट होगा। यूजर वेट टाइम जो है रिड्यूस हो जाएगा इन केस ऑफ असिंक। इसका नाम ही एसिंक, मतलब एसिंक्रोनस, ये इंडिपेंडेंट ऑफ एनी थ्रेड चलता है। एक बार डेटाबेस ऑपरेशन परफॉर्म हो गया, फिर इसको पता चल गया, अब ये अपने अकॉर्डिंग ही इसे बैकएंड में एग्जीक्यूट करके रिजल्ट दे देगा। अब जैसे अभी मैं ये सब थोड़ा हटा देता हूँ, ठीक है, अभी इसको सेव करता हूँ, ठीक है, और इसे भी हटाता हूँ। मैं बस फटाफट से आप लोगों को एक एग्जांपल और दिखाता हूँ, ठीक है। अभी यही चीज मैं आफ्टर में वापस से चलाऊंगा। अरे यार, वो जीएस डॉट स्लीप लगा देता हूँ भाई, जरा वो मेथड उसका वो देखिएगा, क्या? सिंटेक्स सिंटेक्स देखिएगा, उसमें क्या पास करते हैं। सेकंड पास करते हैं मेरे हिसाब से, एक बार मिली देख रहा हूँ, सेकंड रुकिए। पास करते हैं, बस 15,000 की 3,000 ऐसे कुछ पास करते हैं। मिली सेकंड पास करते हैं, एक बार देखिए जरा। देख रहा हूँ। हाँ 5000 पे 5 सेकंड रुकेगा। 3,000 मतलब मिली सेकंड, ठीक है। हम्म। तो यहाँ पे जैसे मैं अगर 5,000 कर दिया इंसर्ट कराने से पहले, ठीक है, जस्ट ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है। मैं आफ्टर बिजनेस रूल में, मैं अभी आफ्टर बिजनेस रूल दिखा रहा हूँ, ठीक है, एकदम जादू टाइप का लगेगा। बट मैं दिखाता हूँ कि क्या डिफरेंस मैं दिखाना चाह रहा हूँ। प्रॉब्लम रिक्वायर्ड पे सब चेक किया और सेव कर रहा हूँ। अब देखो ये नाचता रहेगा, ये नाचेगा, और ये आपको दिख चला, ये कितना सेकंड लगाया था मैंने, 5 सेकंड, ठीक है। तो आपको ये फील हुआ ना कि काफी देर तक लोड लिया। हेलो, हाँ टाइम ये लगा मतलब, ये फील हुआ ना कि थोड़ा लोड लोड होने होने में में टाइम लगा। और Yep. स्क्रीन वापस आने में थोड़ा टाइम लगा, हम्म। ठीक है। अभी सेम चीज मैं सिंक में करता हूँ, ठीक है, और ये वाले इंसिडेंट के लिए करता हूँ, ठीक है। दूसरा मैंने चेक किया, सेव कर दिया, देखो फील हुआ ना, पर अभी वैल्यू नहीं आई है यहाँ पे। अब ये देखो अपने आप आ गई। डिफरेंस समझ में आ रहा है सबको? हेलो, हम्म। Yep. बाकियों को नहीं आया क्या? आ गया। ये जो वेट टाइम मैंने लगाया और आफ्टर में जब मैंने किया,
तो ये लोड होने में टाइम लिया, ठीक है। वही सेम चीज सेम बिजनेस रूल सेम लॉजिक को मैंने असिंक में चलाया और ये कम टाइम में आपको लोड करके स्क्रीन पे ले आया, बट आउटपुट बाद में दिया। तो ये डिफरेंस होता है असिंक का। मतलब सेम केस अगर मान लो यहाँ पे बहुत कॉम्प्लेक्स लॉजिक होता है, ठीक है, हैवी कैलकुलेशंस होते हैं या कुछ भी होता है जिसको मैंने ये डिले किया है जीएस डॉट स्लीप लगा के आपको दिखाने के लिए। बट अगर वही चीज आपको मान लो कि मल्टीपल, मान लो अभी मैंने एक ही टेबल पे क्रिएट कर रहा हूँ रिकॉर्ड, ठीक है, ऐसे मान लो मल्टीपल टेबल्स होते हैं। मान लो एक प्रॉब्लम से प्रॉब्लम टास्क जनरेट करना था, फिर प्रॉब्लम टास्क जनरेट होने के बाद एक केबी आर्टिकल जनरेट करना था, केबी आर्टिकल जनरेट होने के बाद आपको कोई नोटिफिकेशन ट्रिगर कराना था, ईमेल भेजना था बेसिकली। तो वो एक लंबा लेंदी टास्क हो गया ना। तो लेंदी टास्क में अगर आप आफ्टर पे मान लो यही सिनारियो होता कि प्रॉब्लम रिक्वायर्ड पे चेक होने पे आपको प्रॉब्लम टास्क रिकॉर्ड होने के बाद नॉलेज का एक रिकॉर्ड क्रिएट या हाँ चलो चेंज रिक्वेस्ट मान लो क्रिएट करना पड़ता, और चेंज रिक्वेस्ट क्रिएट करने के बाद एक ईमेल भेजना होता। तो आ गया ना मल्टीपल वैलिडेशंस, एक सीक्वेंस आया ना। तो वो सीक्वेंस को परफॉर्म करने के लिए मान लो स्लीप की जगह उतना सेकंड आपको लगता, तो आफ्टर में करते तो यूजर के लिए तो ये एक मतलब अच्छा इंटरैक्टिव फॉर्म नहीं हुआ। समझ रहे हो आप? यूजर वेट टाइम बढ़ गया, ठीक है। तो अगर यूजर वेट टाइम बढ़ गया तो इट मींस कि रिस्पॉन्सिव नहीं रह गया। तो इसीलिए जब भी कोई कॉम्प्लेक्स टास्क हमें परफॉर्म करना होता है, हम असिंक लगा देते हैं, और असिंक लगाने के बाद हमारा ये टास्क जो है, ये जो फॉर्म होता है, ये फॉर्म का लोड टाइम कम हो जाता है, रिड्यूस्ड हो जाता है बहुत हद तक, और बैकएंड में ये अपना एग्जीक्यूशन चल रहा होता है। जैसा कि आपने देखा, मैंने चेक तो किया, फॉर्म लोड हो गया, बट वैल्यू तुरंत नहीं आई थी, उसके बाद कुछ सेकंड के बाद आके यहाँ पे पॉपुलेट हो गई। क्लियर है? क्लियर। और एक एग्जांपल दिखाऊं? मतलब सेम ही इंसिडेंट के लिए अगर मैं वापस से एसिंक का ही दिखाऊं, तो आफ्टर में आप लोगों ने देखा कि ये फॉर्म लोड होने में टाइम लगा इसे, ठीक है। और चलो सेम इंसिडेंट खुल गया। तो अभी इसी इंसिडेंट के लिए आप देखना एकदम मिनिमल टाइम में ये आपको फॉर्म लोड करके दे देगा, सो दैट यू कैन कंटिन्यू विथ योर वर्क, और बैकएंड में ये एग्जीक्यूशन होके ये अपना काम कर देगा। जैसे मैंने सेव किया, ये फॉर्म लोड हो गया, बट देखो प्रॉब्लम रिकॉर्ड थोड़ी देर बाद आएगा। देखो हुआ ना? ये क्लियर है सबको? क्लियर है। ठीक है। तो असिंक बिजनेस रूल और आफ्टर बिजनेस रूल का काम इतना ही है, ठीक है। कोई असिंक में जब आपको कोई बहुत हैवी कैलकुलेशन करानी है या बहुत कॉम्प्लेक्स लॉजिक बिल्ड करना है, कुछ ऐसा काम है, या इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है, उस केस में आप लोग असिंक बिजनेस रूल का यूज लेते हो, ठीक है। किसी को कोई डाउट है, क्वेश्चन पूछ लो। 2 मिनट है आपके पास, उसके बाद फिर एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है। नो, नो डाउट। अब बट कोड में नहीं कर सकते क्या अपन नेसिंग का वेट जैसे ऐसे नॉर्मल करते हैं ना? जो जावा में करते हैं, जेएस में भी करते हैं ना अपन, नेसिंग का वेट बनाते हैं तब। वो यहाँ पे सर्विस नाउ की एपीआई, सर्विस नाउ में डिफरेंट कंसेप्ट चलता है ना।
इसमें हर जगह आपको स्क्रिप्टिंग लगाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, क्लियर है सबको? क्लियर। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है, आगे बढ़ू ना? अब चलते हैं यूआई एक्शंस की तरफ, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो यूआई एक्शन क्या है? यूआई एक्शन जैसे हमारा ये बटन्स हैं, ठीक है। रिपोर्ट, रिस्क इवेंट हो गया, रिजॉल्व हो गया, डिलीट हो गया, अपडेट हो गया, फॉलो हो गया। इसको जैसे हम लोग नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में हम इसे बटन्स बोलते हैं, ठीक है। इसे हम रिलेटेड लिंक्स बोलते हैं। बट ये सब बनते कैसे हैं, उसका जो हमारे सर्विस नाउ में टर्म्स होता है, उसको हम लोग बोलते हैं यूआई एक्शंस, ठीक है। फॉर्म बटन हो गया, फॉर्म कंटेक्स्ट मेन्यू हो गया, ठीक है। और इसे हम लोग बोलते हैं फॉर्म लिंक, ठीक है, फॉर्म लिंक। और जैसे ये न्यू बटन है, इसे हम बोलते हैं लिस्ट बैनर बटन। और ये इसे बोलते हैं लिस्ट चॉइस, बोलते हैं लिस्ट चॉइस। तो ये सारा कॉन्फ़िगरेशंस हम अपने फॉर्म के लिए, अपने टेबल के लिए कुछ स्पेसिफिक एक्शन अगर हमें परफॉर्म करना होता है, तो हम यूआई एक्शन का यूज लेते हैं। यूआई एक्शन इज जस्ट दैट कि एक बटन, टाइप्स ऑफ बटन होते हैं, फॉर्म बटन और लिंक लिस्ट के बटन, ठीक है। तो अगर मैं इसका और ये जो यूआई एक्शंस होते हैं, इसे हम क्लाइंट साइड भी बना सकते हैं, सिर्फ क्लाइंट साइड के लिए भी बना सकते हैं, सिर्फ सर्वर साइड के लिए भी बना सकते हैं, और दोनों के लिए बना सकते हैं, ठीक है। तो ये वर्क कैसे करता है? तो ये वर्क कैसे करता है मैं दिखाता हूं। तो यूआई एक्शंस, ठीक है। अब जैसे अगर मैं इंसिडेंट के ही रिजॉल्व का, अगर मैं इसका कोड देखूं, ठीक है। तो मैंने जैसे यहाँ पे रिजॉल्व लिखा, तो अभी आप देखोगे जैसे एक सेकंड,
ठीक है, तो अभी जैसे ये रिजॉल्व है, ठीक है, अभी आप देखोगे कि ये बटन, जैसे ये यूआई एक्शन है, ठीक है, ने एज आई सेड टेबल स्पेसिफिक होता है, नेम हो गया, टेबल हो गया, ठीक है, नेम आप देते हो यूआई एक्शन का, जो नेम आप यहाँ दोगे वो वहां पे विजिबल होगा, और टेबल हो गया, ऑर्डर हो गया, एक्शन नेम, इसका यूज हम अपने कोड में लेते हैं, ठीक है, और शो इंसर्ट शो अपडेट, मतलब कि इंसर्ट होने के टाइम पे, मतलब जब भी आप नया रिकॉर्ड कोई बना रहे होगे, ठीक है, तो इंसर्ट मतलब नया, तो शो इंसर्ट मतलब जब भी आप नया रिकॉर्ड जस्ट इंसर्ट करने जा रहे हो उस टाइम पे अगर आपको दिखाना है, ठीक है, और शो अपडेट मतलब एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड पे भी आपको ये बटन दिखाना है, ठीक है। फॉर्म बटन है, अगर मैं जैसे फॉर्म कॉन्टेक्स्ट मेन्यू फॉर्म लिंक भी डाल दूं, ठीक है, और जैसे डिस्ट्रक्टिव डाल दूं इसे, ठीक है, तो देखो अभी कैसे दिखेगा ये। तो देखो अभी जैसे न्यू बटन पे जैसे ये रेड कलर हो जाएगा, ठीक है, अभी मैं यहाँ पे भी देखूंगा तो देखो फॉर्म कॉन्टेक्स्ट मेन्यू मैंने चेक ट्रू किया, तो ये देखो फॉर्म कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में भी दिखने लगा, और अभी फॉर्म लिंक पे अगर मैं देखूं यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे भी दिख रहा है, तो ये फॉर्म लिंक हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीजें दिखने लगती हैं, ठीक है, ये फॉर्म के लिए कॉन्फ़िगरेशन है। अब जैसे लिस्ट बैनर, लिस्ट बॉटम, लिस्ट कॉन्टेक्स्ट, लिस्ट चॉइस और लिस्ट लिंक, ठीक है, और मैं इसे प्राइमरी मान लो कर दिया, ठीक है, अब देखो लिस्ट में मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो लिस्ट बैनर बटन पे यहाँ पे दिखता है, ठीक है, और दूसरा क्या था, लिस्ट बॉटम बटन, देखो बॉटम मतलब यहाँ पे दिखेगा, बैनर ये हो गया, बॉटम ये हो गया, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू लिस्ट के लिए ये वाला हो गया, इसमें दिख नहीं रहा, एक सेकंड, लिस्ट बैनर बॉटम, लिस्ट चॉइस, एक सेकंड बस, लिस्ट चॉइस में, लिस्ट चॉइस तो ये है पर लिस्ट कॉन्टेक्स्ट में नहीं दिख रहा है, मे भी कुछ रीजन होगा, लिस्ट चॉइस और लिस्ट लिंक, ठीक है, लिस्ट चॉइस आपका ये है, ठीक है, लिस्ट चॉइस जैसे आपने इसको सेलेक्ट किया और ये आपको विजिबल हो जाएगा, ऑप्शन सेलेक्ट करने को देगा, अगर आप कोई रिकॉर्ड यहाँ पे सेलेक्ट नहीं किए हो तो ये आपको ऐसे सिंपल ही देगा, ठीक है, मतलब ग्रेड आउट रहेगा अनटिल एंड अनलेस, एक सेकेंड यार मैं फोन से परेशान, कहाँ गया? हाँ, तो ये क्लियर है आपको, लिस्ट लिंक भी मैं दिखा देता हूँ, और ये आपका लिस्ट लिंक है, ठीक है, तो यूआई एक्शंस जो होते हैं उसको मतलब मल्टीपल वेज, मल्टीपल जगह पे दिखाने के लिए हम इन सारे ऑप्शंस का यूज करते हैं, ठीक है,
लिस्ट में बनाना है तो ये वाले ऑप्शंस रहते हैं हमारे पास, फॉर्म पे दिखाना है तो ये सारे रहते हैं, ठीक है। तो अभी ये सब का यूज नहीं है हमें, ठीक है। पर कॉन्टेक्स्ट मेन्यू से हटा देते हैं और यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, और सेव करते हैं। स्टाइलिंग थी और जो बटन का अपीयरेंस था वो सब में कोई डाउट आप लोग को? नहीं। अच्छा, मैं ना पूरा नहीं बताऊंगा जिससे कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को, ठीक है। तो बस इतना समझो, जो बटन का आपको नाम देना है वो ये, ठीक है। किस टेबल पे चाहिए आपको उस टेबल का नाम देते हो। ये जो ऑर्डरिंग होती है वो ऑर्डरिंग होती है विजिबिलिटी के लिए। जैसे इस रिजॉल्व पे अगर मैंने जैसे 200 दे दिया, ठीक है, या 500 दिया, तो ये बस उसकी पोजीशन को चेंज करता है। नहीं चेंज किया, मे बी और कुछ होगा बटन्स, ठीक है, इसके वजह से पोजीशन नहीं चेंज कर रहा है। 1 मिनट में अगर 100 देखता हूँ या 200 देखता हूँ, ऑर्डर्स यार, ऑर्डर का एक बार पढ़ना पड़ेगा मेरे को भी। पर ऑर्डर्स का कोई इतना लेना देना नहीं होता है बटन्स में, ठीक है, आगे पीछे करने के लिए ही काम आता है। बट अगर देखूं मैं क्रिएट यूआई एक्शन, ऑर्डर का वही है यार, मतलब द ऑर्डर अप्लाइज टू बटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड टू मेन्यू एक्शंस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट। तो अगर मैं इसे 10 दे दूं तो ये पहले दिखना चाहिए। ये देखो पहले आ गया ना। और अगर इसे 1 दे दूं तो देखते हैं इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। ये आउट ऑफ द बॉक्स है, इसी वजह से ना इनके पोजीशन में चेंजेस नहीं हो रहे हैं, पर इसके में हो रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली ऑर्डरिंग के लिए ही है, ठीक है। हम्म, ये ऑड पोजीशंस के लिए ही है, ठीक है। और जैसे शो इंसर्ट दिखाया, जब भी आप नया रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हो अगर उस पे विजिबल कराना है। शो अपडेट एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड पे दिखाना है आपको, ठीक है। अभी जैसे मैं शो इंसर्ट अनचेक कर दूं, ठीक है, तो यहाँ पे ये दिखना नहीं चाहिए। देखो हट गया ना। तो इंसर्ट करते टाइम दिखाना है तो हम ये ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। और जैसे अपडेट के टाइम नहीं दिखाना है मेरे को, सेव किया, ठीक है। तो देखो ये हट गया, और ये सिर्फ एग्जिस्टिंग मतलब न्यू रिकॉर्ड के लिए दिखेगा, बट एग्जिस्टिंग के लिए नहीं दिखेगा, ठीक है। ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब देखो क्लाइंट का मतलब क्या होता है। क्लाइंट, हम इसको ना क्लाइंट साइड भी यूज लेंगे, ठीक है। जब भी आप क्लाइंट चेक बॉक्स को चेक करते हो, देखो ध्यान से देखना, जब भी आप क्लाइंट चेक बॉक्स को चेक करते हो तो ये ऑन क्लिक का एक फंक्शन आ जाता है, रिजॉल्व इंसिडेंट करके, ठीक है। मतलब कि इस बटन के क्लिक होने पे ये फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। तो
अब ये बटन जो हमारा है, देखो हाँ, ये बटन हमारा सिंपली क्लाइंट साइड और सर्वर साइड दोनों है। मैं पता आप लोग को एग्जिस्टिंग बटन क्यों खोल के दिखा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो चीजें आप कभी आउट ऑफ द बॉक्स जो स्क्रिप्ट्स आपको दी गई हैं, ठीक है, बिजनेस रूल हो गया या बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशंस हैं जो क्लाइंट स्क्रिप्ट वगैरह जो आपको मैंने बताया है, वो आउट ऑफ द बॉक्स वाले स्क्रिप्ट ओपन कर करके कोड को पढ़ना सीखोगे तो और क्लियर होगा आपको कंसेप्ट। इसलिए मैंने एग्जिस्टिंग जो आउट ऑफ द बॉक्स है वही मैं आपको ओपन करके दिखा रहा हूं कि आउट ऑफ द बॉक्स कैसे यूज होता है, ठीक है। तो अब जैसे क्लाइंट चेकबॉक्स चेक किया, ठीक है, आपको ये फंक्शन आ गया कि यहाँ पे आपको ये फंक्शन डिफाइन करते हो यहाँ पे कि इसके क्लिक होने पे कौन सा फंक्शन कॉल करना है, और देन वो फंक्शन आप यहाँ पे डिफाइन करते हो, ठीक है। यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया और फिर यहाँ पे आप डिफाइन करते हो कि रिजॉल्व इंसिडेंट। अब आप देखोगे यहाँ पे सारे क्लाइंट साइड एपीआईज यूज हुई हैं, ठीक है। जी फॉर्म डॉट सेट वैल्यूज, जी फॉर्म डॉट सेट वैल्यू सेट कर रहा है इंसिडेंट स्टेट, स्टेट की वैल्यू रिजॉल्व बाई, इन सब की ये वैल्यू सेट कर रहा है। ये आपको थोड़ा रटना पड़ता है। ये क्लाइंट साइड जब भी आप कोई यूआई एक्शन बनाते हो तब आपको ये मैंडेट होता है ये यूज करना, और इसमें पहला पैरामीटर नल होता है, दूसरा जी फॉर्म डॉट गेट एलिमेंट, और फिर रिजॉल्व इंसिडेंट। ये कौन सा यूआई एक्शन आप क्लिक किए हो उसका एक्शन नेम वहां डालते हो। तो ये मैंडेटरी पैरामीटर है, ठीक है, और ये मैंडेटरी फंक्शन है आपका जिसको आप यूज करते हो जब आप रिजॉल्व पे क्लिक करते हो तो जो वैल्यूज हैं हमारे फॉर्म पे वो सबमिट हो जाए सर्वर साइड, इसलिए हम इसको यूज करते हैं ये मेथड जब भी हम किसी यूआई एक्शन को क्लाइंट साइड डिफाइन करते हैं। क्लियर है? इतना पार्ट क्लियर है आप लोग को? ठीक है। और एक चीज और, जैसे आपने ये फंक्शन यहाँ पे डिफाइन कर लिया, फिर आप स्क्रिप्ट में इसको डिफाइन कर लिए, दूसरी चीज होती है कि ये यूआई एक्शन की विजिबिलिटी जो होती है, किसको दिखना है या रोल बेसिस पे या कुछ भी, तो यहाँ पे आप देखोगे हमने एक स्क्रिप्ट इंक्लूड कॉल कर रखी है, ठीक है। तो ये जो हम स्क्रिप्ट इंक्लूड कॉल किए हैं ये सर्वर टू सर्वर का कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो इसमें हमने करंट पास किया, करंट मतलब अगर ये रिकॉर्ड, जैसे एक मिनट रिफ्रेश करता हूँ तो सेव नहीं किया गया। अब जैसे ये रिजॉल्व है, इस रिजॉल्व पे क्लिक करने पे ना मतलब करंट जो ऑब्जेक्ट उधर गया, उधर जो हम स्क्रिप्ट इंक्लूड में पास कर रहे हैं, इट मींस उस करंट में बैकएंड में उस करंट वो करंट ऑब्जेक्ट इस पूरे फॉर्म का ग्लाइड रिकॉर्ड ऑब्जेक्ट होल्ड कर रहा है जिसका यूज करके हम सारे फील्ड को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये स्क्रिप्ट इंक्लूड बस कॉल कर रहा है, बहुत डिटेल में मत जाओ, मैं कल बताऊंगा ये चीज। बट कंडीशन जो फील्ड है वो यूआई एक्शन की विजिबिलिटी को डिसाइड करता है। अगर ये रिटर्न ट्रू करेगा तो मेरा ये बटन दिखेगा, और अगर ये रिटर्न फॉल्स किया तो ये बटन नहीं दिखेगा। इवन दो आप यहाँ पे चेक बॉक्सेस पे चेक किए हो या नहीं किए हो वो अलग चीज है, बट जो ये विजिबिलिटी डिसाइड करता है वो ये कंडीशन बॉक्स आपका डिसाइड करता है। रिटर्न ट्रू करेगा तो आपका यूआई एक्शन दिखेगा। मान लो कि शो इंसर्ट आपने किया हुआ है, ठीक है, बट कुछ कंडीशन यहाँ पे लगाई है और वो फॉल्स रिटर्न कर रहा है तो आपका यूआई एक्शन नहीं दिखेगा। अब जैसे शो अपडेट है, ठीक है, और यहाँ पे मैं कोई कंडीशन डाल दूं, ठीक है, अभी मैं मान लो एंड फॉल्स डाल दिया मैंने, ठीक है।
तो देखो अगर मान लो ये ट्रू भी रिटर्न कर रहा है और ये मैं फॉल्स सेट कर दिया, तो अब देखो यहाँ पे शो इंसर्ट शो अपडेट चेक तो है, पर देखो ये बटन नहीं दिखेगा एग्जिस्टिंग पे भी। ठीक है, तो ये कंडीशन बॉक्स आपकी यूआई एक्शन की विजिबिलिटी डिसाइड करता है। ठीक है, अभी देखो दिखने लगेगा, क्योंकि कंडीशन जो भी स्क्रिप्ट इंक्लूड में लिखी होगी वो रिटर्न ट्रू कर रहा होगा, जिसके वजह से मुझे यहाँ पे दिखने लग जाएगा। ठीक है, क्लियर है आप लोग को? यहां तक कोई डाउट कंडीशन तक? कंडीशन तक किसी को डाउट है कुछ भी? Nope. ठीक है, तो ये चीजें हैं, यूआई एक्शन इज जस्ट अ बटन। ठीक है, और मैंने एक तगड़ा एग्जांपल दिखाया आपको कि क्लाइंट और सर्वर साइड दोनों कैसे यूज करते हैं आप। ठीक है, अब जैसे मान लो मैं यहाँ पे सबमिट करने से पहले मैं आपसे बोला कि मेरे को gform डॉट सेट मैंडेटरी वर्क अंडरस्कोर नोट्स। वर्क भाई, वर्क नोट्स होता है कि वर्क नोट होता है? वर्क नोट्स ही होता है। ठीक है, तो अभी जैसे मान लो रिजॉल्व के क्लिक होने पे सेट मैंडेटरी करना है मेरे को वर्क नोट्स, और मैंने सेव किया। ठीक है, ये मैंने क्लाइंट साइड लिखा है। ठीक है, अब देखो ये कैसे काम करता है। अब जैसे ये है, रिफ्रेश किया तो देखो वो तो चलो मैंडेटरी है ही, क्योंकि स्टेट चेंज हुआ ना कहीं यूआई पॉलिसी होगी। तो चलो इसको फिल करते हैं भाई। वर्क नोट्स का बैकएंड नेम देखे फट से। ये वर्क नोट्स वही होता है ना जो एंड यूजर को विजिबल नहीं होता। हाँ, एंड यूजर को विजिबल नहीं होता है। वर्क अंडरस्कोर नोट्स। ठीक है, अच्छा ये सिंटैक्स गलत है ना? सब भूल गए हो क्या आप लोग? हम्म। ठीक है, अभी देखो आप लोग रिजॉल्व किया, देखो वर्क नोट्स मैंडेटरी हो गया। ठीक है, और ये किया, ये किया। ठीक है, पर देखो यहाँ पे वैल्यू सेट हो गई। रिजॉल्व, अब देखते हैं पहले इसमें क्या क्या फंक्शन कर रहा है क्लाइंट साइड से। स्टेट 6 कर रहा है। रिजॉल्व बाय में देखो जी यूजर डॉट यूजर आईडी, ये क्या कर रहा है कोई बताएगा? हम्म। कौन सा यूजर? कौन सा यूजर? जिससे रिजॉल्व सॉल्व कर रहा है। करंट लॉग्ड इन यूजर, करेक्ट। तो करंट लॉग्ड इन यूजर देखो यहाँ पे आ गया ना। रेफरेंस फील्ड थी जी यूजर डॉट यूजर आईडी, सिस आईडी रिटर्न करता है। तो यहाँ पे सिस आईडी जब सेट होगा तो मेरी वैल्यू डिस्प्ले कर देगा।
ठीक है। और क्या किया है इसने रिजॉल्व में, स्टेट 6 सेलेक्ट कर रहा है, जो कि यहाँ पे 6 सेलेक्ट हुआ है। ठीक है, इसका बैकएंड देखो 6 है। ठीक है, 6 सेलेक्ट किया एंड और क्या कर रहा है, मैंने इसको मैंडेटरी बनाया था, ये तो आपने देखा ही। ठीक है। अब सारी कंडीशन फुलफिल हो गई क्लाइंट एंड से। ठीक है, मैं ये सब जो मैंडेटरी हुआ ये सब मैंने प्रोवाइड कर दिया। अब देखो सर्वर साइड क्या कर रहा है, सर्वर साइड में डेटा को एंट्री करा रहा है, वापस से वही चीज कर रहा है बट सर्वर साइड से। करंट डॉट इंसिडेंट स्टेट डॉट रिजॉल्व। ठीक है, करंट डॉट स्टेट, इस पे फोकस मत हो कि ये क्या है, ये मैं बाद में बता दूंगा, या फिर ये क्या है ना, ये स्क्रिप्ट इंक्लूड है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑन डिमांड स्क्रिप्ट इंक्लूड है। ठीक है, इसके लिए आपको न्यू और वो सब नहीं करना होता है, ये बस आपने ये डिफाइन किया और ये आप डायरेक्ट कॉल कर देते हो। ठीक है, तो इंसिडेंट स्टेट डॉट रिजॉल्व वो बैकएंड वैल्यू दे देगा। ठीक है, और रिजॉल्व बाई देखो यहाँ पे जीएस डॉट गेट यूजर आईडी कर दिया इसने। ठीक है, क्लाइंट साइड देखो बहुत अच्छा एग्जांपल है ये। जी यूजर आपका क्लाइंट साइड होता है, जीएस डॉट गेट यूजर आईडी आपका सर्वर साइड होता है, और फिर करंट डॉट अपडेट कर दिया। तो ये डेटाबेस में वैल्यू स्टोर करने के लिए और ये क्लाइंट को दिखाने के लिए। ठीक है, तो अब जब जैसे ही मैं रिजॉल्व पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है, ये रिजॉल्व हो जाएगा एंड आप देखोगे यहाँ पे मेरा वर्क नोट भी सेव हो गया और रिजोल्यूशन रिजॉल्व बाय में मेरा नाम आ गया। तो ये क्लियर है आप लोग को, आप लोग के पास अपना इंस्टेंस है, एक यूआई एक्शन उठाओ रिजॉल्व वाला, सबसे सिंपल है ये। ठीक है, सबसे सिंपल है। इस कंडीशन बॉक्स को एक्सप्लोर करो जो सबसे ज्यादा यूज आता है, क्लाइंट बनाओ, क्लाइंट साइड बनाओ अपने यूआई एक्शन को, क्लाइंट प्लस सर्वर बनाओ। ये एक्सप्लोर करो कि ये क्यों लिखा है हमने। देखो वैसे लिखा भी है यहाँ पे, इंश्योर कॉल टू सर्वर साइड फंक्शन विथ नो ब्राउजर एरर्स। ठीक है, ये सिंटैक्स ही है जो हम यूज करते हैं। ठीक है, और फिर अपने सर्वर साइड के फंक्शन को कॉल कर दिया है और इस फंक्शन को पढ़ के आना, कल थोड़ा सा और इसको डेप्थ में पढ़ेंगे। वैसे डेप्थ में आपको लगता है कि और कुछ भी है डेप्थ में जानने के लिए? अगर हम इसे क्लाइंट साइड बना सकते हैं तो कुड यू प्लीज गाइस टेल मी कि यहाँ पे क्या हम ग्लाइड एजेक्स कॉल कर सकते हैं इस फंक्शन के अंदर, इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर? कर ही सकते हैं क्यों? क्योंकि ये बटन है वो यूआई पे बटन है और ग्लाइड एजिक्स से हम सर्वर कॉल करवा सकते हैं। अगर मैं ये क्लाइंट ना करूं, ठीक है, और ये मान लो फंक्शन ही ना होता, तब भी ग्लाइड एजेक्स कॉल कर सकता हूँ? क्यों? नहीं कर सकते हैं ना। करेक्ट इमरोज भाई, जब हम यूआई एक्शन को अगर हमें क्लाइंट साइड भी बनाना है तो हम ये क्लाइंट चेकबॉक्स चेक करते हैं और उसमें ये फंक्शन डालते हैं, तो सिस्टम को पता चलता है कि ये हमारा बटन जो है क्लाइंट साइड भी काम करेगा। तो ये पार्ट ऑफ कोड आपका क्लाइंट साइड काम करेगा। तभी मैंने ये देखो सेट मैंडेटरी वाला कोड जो ऐड किया, और मैं यहाँ पे नहीं ऐड किया ना क्योंकि ये मेरा सर्वर साइड का कोड है, मैंने इसे क्लाइंट साइड बनाया इस वजह से इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर हम ग्लाइड एजेक्स कॉल कर सकते हैं। ओके। ठीक है, और अगर मैंने ये क्लाइंट अगर हटा दिया, बटन स्टिल दिखेगा वहां पे।
ठीक है, इट्स नॉट लाइक दैट कि सर्वर साइड मतलब कहाँ से क्लिक करें, बटन दिखेगा फॉर्म पे और आपका ये फंक्शन हट जाएगा। ठीक है, ये फंक्शन हट के जैसे आप बिजनेस रूल लिखते हो ना, बिजनेस रूल का कोड, ना कि ट्रिगर कंडीशन। बिजनेस रूल में जो आप ये पार्ट ऑफ कोड लिखते हो, ये आप वहां पे भी लिख सकते हो। अभी जैसे मैं अगर बनाऊं ये एक यूआई एक्शन में कल बना के दिखाऊंगा आप लोग को कि सर्वर साइड, सिर्फ सर्वर साइड बनाना हो तो कैसे बनाते हैं, और अगर सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट साइड बनाना है तो आप सिंपल ये कोड रिमूव कर दो। ठीक है, सॉरी, ये पूरा आ गया। ठीक है, ये आप पूरा कोड रिमूव कर दो, तो ये आपका जो बना आपका, ये पूरा पूरा आपका प्योरली क्लाइंट साइड बन गया। ठीक है, और ये आपका क्लाइंट प्लस सर्वर बन गया। सर्वर इसलिए ये आपको दिखा दिया है, अगर आप ये पार्ट नहीं भी लिखते ना, तो सिर्फ करंट डॉट अपडेट भी लिखते या ये पूरा पार्ट नहीं भी होता, मैं आपको ये भी करके दिखाता हूं। जैसे आपने ये कर दिया, ठीक है, और सिर्फ ये पार्ट है इसमें, तो बताओ कि ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी डेटाबेस में। जैसे अब कोई रैंडम इंसिडेंट उठा लेते हैं, ये वाला उठाते हैं। ठीक है, अभी रिजॉल्व बटन देखो दिख रहा है। ठीक है, मैं रिजॉल्व पे क्लिक किया, मेरे को मैंडेटरी आ गया, मैंने ये डाला और ये किया। अब बताओ मैं रिजॉल्व पे क्लिक करूंगा तो क्या ये वैल्यूज डेटाबेस में चली जाएंगी, सेव हो जाएंगी? चलो करके दिखाता हूँ, कोई बात नहीं, होंगी। क्यों नहीं हुई बताओ भाई। वो क्योंकि अपन ने सर्वर साइड से तो कुछ अपडेट करवाया ही नहीं ना। करेक्ट, अभी मैं इसे अगर अनचेक कर अनकमेंट करूं और मैं ये सारी चीजें अगर हटा दूं, ठीक है, और करंट डॉट अपडेट केवल लिखूं और सेव करूं, ठीक है, फिर से रिजॉल्व पे क्लिक करता हूं, मैं रिफ्रेश करता हूँ इसे। रिजॉल्व पे क्लिक किया, वर्क नोट्स डाला, ये किया और ये डाल दिया। ठीक है, अब मैं क्लिक करूंगा, ओके, आई एम सॉरी, एक सेकंड, रिजॉल्व, ये रिजॉल्व हो गया, देखा आपने। और एक और मेथड होता है कि अगर जैसे ये रिजॉल्व है, ठीक है, एक मेथड होता है, जैसे मैं ये पूरा कमेंट कर देता हूँ, जस्ट ट्राइंग दैट मेथड। ठीक है, एक सेकंड यार, इसका देख लें क्या बोल रहा है ये। tomorrow like on information मैं इसको सेव कर, एक मिनट है, जैसे टू सबमिट जी
फॉर्म डॉट सेव, ठीक है। ये अगर करूंगा मैं, और अभी मैं कोई इंसिडेंट बताता हूँ, ठीक है। ये करता हूँ रिजॉल्व, वैल्यू दी मैंने, सेव करता हूँ, नहीं हो रहा है। एक मेथड आता है पर उससे हो नहीं रहा है, मेरे को लग रहा है। जी फॉर्म डॉट सेव, ऋषभ भाई एक बार देखिएगा, जी फॉर्म डॉट सेव होता है कि जी फॉर्म डॉट सबमिट होता है। देख रहा हूँ। हम्म, एक मेथड आता है जी फॉर्म पे, जो अगर क्लाइंट साइड भी कुछ ऐसे सेव कराना है तो हम करा सकते हैं, पर इट्स ओके, मतलब उतने हाई लेवल पे अभी नहीं जाएंगे, अभी सिंपल सी चीज है, ठीक है। आपने देखा सिर्फ करंट डॉट अपडेट किया था उस टाइम पे, तो भी बिना इस इन सब लाइन के हमारा वैल्यू अपडेट हो गया था, ठीक है। तो भाई इसमें तो दिखा रहा है दोनों चीजें हैं। सेव वही सेव करता है एंड हाँ, कीप्स द यूजर ऑन द सेम फॉर्म, वही मतलब जो सेव यूआई एक्शन करता है, while gform dot submit saves the form and redirects the user to the URL specified by action। मतलब ये काइंड ऑफ जी अपडेट। फॉर्म डॉट सबमिट करके है क्या मेथड वो? हाँ, gform dot submit। एक ट्राई लेते हैं छोटा सा। सेव और अपडेट की तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। सेव मतलब सेव करके सेम पेज पे रहेगा। हाँ बट ये वर्क वर्क नहीं कर रहा है ना, तो मैं बस वो देखना चाह रहा हूँ, जी फॉर्म डॉट सबमिट, क्या सिंटैक्स यही है क्या, जी फॉर्म डॉट सबमिट? आपकी स्क्रीन, हाँ स्क्रीन यही से यही है, यही है, हाँ है, दिख रही है, दिख रही है, यही है भाई, gform dot submit। एक सेकंड करके देखते हैं ट्राई। और gform dot save is ideal for a simple save operation where the user remains on the form, while gform dot submit is for more complete action like submitting a record for approval। मतलब जहाँ पे हमें रीडायरेक्ट करा के अगले पेज पे ले जाना हो। अरे उतना डिटेल में नहीं जाना भाई, बस देख रहा हूँ। देखते हैं अगर ये वैल्यू स्टोर करता है तो, बस मैं वो चेक कर, नहीं हो रहा है, नहीं काम करेगा, भी नहीं काम करेगा, हमें सर्वर साइड कॉल करना पड़ेगा। तो बट आप लोगों को मतलब जैसे सर्वर साइड अगर आपने ये वैल्यू सेट कर दी है और करंट डॉट अपडेट करोगे ना, तो जो बेसिकली जो वैल्यू यहाँ पे आपने सेट की है यूआई इंटरैक्ट करते टाइम, ठीक है, फॉर्म से, तो वो सेव होगी, वो डेटाबेस में इंसर्ट हो, अपडेट हो जाएगी वैल्यू। तो अभी मैं जैसे इसको रिजॉल्व करूं, तो देखो रिजॉल्व हो गई, ठीक है। इट्स नॉट नेसेसरी कि ईच एंड एवरी टाइम मतलब आपको ये पूरी वैल्यू लिखनी पड़ेगी, ठीक है, ये पूरी वैल्यू लिखनी पड़ेगी, बट आउट ऑफ द बॉक्स कोड है, सीखने के पर्पस से ये ठीक है, ठीक है। तो आप लोग एक काम करना, ये थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ के आना, ठीक है। मैं इसको रिवर्ट कर देता हूँ। अच्छा ये यहाँ पे यूज करते हैं, डिफॉर्म डॉट सबमिट वर्क स्पेस, ठीक है। अभी इसको ये पार्ट इग्नोर करना, ठीक है। मैं इसको आउट ऑफ द बॉक्स पे ले जाता हूँ।
ठीक है, तो ये वाला यूआई एक्शन आप एक्सप्लोर करना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज आप लोग जो है, कोई भी आप एक काम करना, कोई भी डमी फॉर्म पे आप अपने क्लाइंट वाला हटा के, मतलब जब आप क्लाइंट हटा दोगे तो इस फंक्शन की जरूरत नहीं होती है बेसिकली। ठीक है, तो सिर्फ आप सर्वर साइड स्क्रिप्ट आप यूज कर सकते हो, सिर्फ सर्वर साइड का कोड लिख के आप कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हो। एक तो ये एक्सप्लोर करना। पीयूष लिखता जाइए भाई। ठीक है, और एक बटन आप बनाना क्लाइंट के साथ, एक बटन आप बनाना विदाउट क्लाइंट। ठीक है, और कंडीशंस यहाँ पे आपके सर्वर साइड के जो ग्लाइड सिस्टम है, या या आप पूरा पूरा स्क्रिप्ट इंक्लूड पास कर सकते हो। यहाँ पे स्क्रिप्ट इंक्लूड लिख के यहाँ पे सर्वर साइड कॉल होगा। ठीक है, तो सर्वर टू सर्वर कम्युनिकेशन होगी, और आप यहाँ पे रिटर्न ट्रू फॉल्स, या आप कुछ ऐसा मतलब जैसे आपने करंट डॉट स्टेट इज इक्वल्स टू कोई वैल्यू दे दी, उस पे आपको दिखाना है, तो आप कंडीशन बॉक्स में ऐसे भी कंडीशंस डाल सकते हो। नॉट नेसेसरी कि सिर्फ स्क्रिप्ट इंक्लूड से हो। बहुत सारा सिचुएशन होता है जहां पे हम लोग केवल और केवल स्टेट के या फील्ड करंट रिकॉर्ड के फील्ड के बेसिस पे हम लोग वैलिडेशंस लगाते हैं। क्लियर है सबको? ये यूआई एक्शन आप लोग एक्सप्लोर करके आना। ठीक है, ये शो इंसर्ट शो अपडेट एक्शन नेम की वैल्यू क्या है, मतलब क्या इसका मतलब क्या है, क्यों हम एक्शन नेम मुझे डिफाइन करना पड़ता है। ठीक है, फिर दूसरा सिंटैक्स, ये जीएसएफटी सबमिट मेथड करता क्या है। ठीक है, ये सारे पार्ट एक्सप्लोर करके आना। और हाँ, क्लाइंट साइड जब आप यूज करते हो तो क्लाइंट साइड की सारी एपीआईज आप यूज कर सकते हो, चाहे वो ग्लाइड एजेक्स हो, चाहे वो जी यूजर हो, चाहे वो जी अंडरस्कोर फॉर्म हो। ठीक है, आप क्लाइंट साइड की सारी एपीआईज यूज कर सकते हो। और सर्वर साइड बनाने के बाद करंट डॉट करके आप ग्लाइड रिकॉर्ड के सारे मेथड्स यूज कर सकते हो। करंट डॉट करके करंट टेबल या करंट रिकॉर्ड की किसी भी फील्ड को एक्सेस कर सकते हो, वैल्यू सेट करा सकते हो, और या फिर बटन बना के आप जो मैं एक्शन इसमें परफॉर्म कर रहा हूं वो सेम एक्शन आप कोई भी कस्टम यूआई एक्शन बना के आप उसमें ग्लाइड रिकॉर्ड प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हो, चेंज रिक्वेस्ट क्रिएट कर सकते हो बेस्ड ऑन योर सिनारियोज। ठीक है, क्लियर है ये यूआई एक्शन? क्लियर। क्वेश्चंस, क्वेश्चन का टाइम बताओ। डाउट्स पूछो अपने। डाउट आना चाहिए यार, बताओ। हम्म, मुझे भी नहीं पता भाई। ये मैंने भी कभी यूज नहीं किया है। ठीक है, और बहुत रेयरली ही दिखता है। अगर मेरे को लगता है ना, जो लिस्ट बटन पे होता है ना, ये जो लिस्ट्स होते हैं ना, इसके वर्जन्स होते हैं काइंड ऑफ। ठीक है, लिस्ट V2 V3 कंपैटिबल, तो उसके लिए ये बेसिकली काम होता है। अगर मैं देखूं यहाँ पे फॉर्म स्टाइल, लिस्ट स्टाइल, कंडीशन, वर्कस्पेस, इसमें भी इन्होंने मेंशन नहीं किया है क्या? नहीं मेंशन किया है, देख रहा, सर्विस नाउ भी मेंशन नहीं किया है। कमेंट्स ऑन क्लिक, कंडीशन, वर्कस्पेस दिस यूआई एक्शन, विजिबिलिटी, वर्जन्स, एक्शन डॉट सेट, रिडायरेक्ट यूआरएल। इसके बारे में मैं कल बताऊंगा आपको। ठीक है, ये क्या करता है, वैसे पढ़ के समझ में आ रहा होगा, रिडायरेक्शन के लिए यूज होता है, बट मैं कल बताऊंगा कि थोड़ा एक अच्छा सा एग्जांपल लूंगा और उसे एग्जीक्यूट करके बताऊंगा।
यूआई एक्शन का, ठीक है। बट आप लोग ये एक्सप्लोर करके आना। पहली चीज ये आउट ऑफ द बॉक्स रिजॉल्व बटन एक्सप्लोर करना इंसिडेंट के लिए। और अगर इंसिडेंट पे मैं देखूं कि और कितने यूआई एक्शंस हैं, जैसे ये देखो असाइन टू मी है, ठीक है, रिमूव इंसिडेंट है। अगर मैं देखूं इसको, एक्टिव टू है, बट देखो कहीं पे भी ना इसने इनेबल नहीं किया है, इस वजह से ये दिख नहीं रहा है, फॉर्म पे कहीं नहीं दिख रहा है, ठीक है। इसको नहीं, दूसरा कुछ देखते हैं। वो हो सकता है ना वर्क स्पेस के लिए यूज ले रहा हो। वर्क स्पेस थोड़ा जैसे नेटिव यूआई है, वैसे एक वर्क स्पेस व्यू होता है, जैसे मैंने बताया था ना इंसिडेंट पे, ये वर्क स्पेस व्यू है ना। तो ऐसे ही, मतलब मैं अगर आपको छोटा सा वो दिखाऊं, अगर ये एक अलग ही, मतलब एजेंट्स को एक ही जगह पे, मतलब जैसे बार बार मैं नेविगेट कर रहा हूँ ना यहाँ से इंसिडेंट पे, चेंज रिक्वेस्ट पे, तो एजेंट्स के लिए एक ये प्लेटफॉर्म दे दिया गया है जिसपे जैसे आईटीएसएम के लिए सर्विस ऑपरेशन वर्क स्पेस है। तो आप देखोगे यहाँ पे इंसिडेंट में ऑल, इसका यहाँ पे फॉर्म व्यू दूसरा दिखता है तो मतलब सिंगल प्लेस पे ले आए हैं वो लोग, ठीक है। तो ये आपका वर्क स्पेस होता है। मतलब अभी बस देख लो यूआई पर्सपेक्टिव से, बाकी बाद में इस पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एजेंट्स को एक ही जगह से काम करने को इजी हो, जैसे यहाँ से देखो इंसिडेंट एक्सेस हो जा रहा है, प्रॉब्लम भी हो रहा है, चेंजेस भी है, ठीक है। तो एक वर्क स्पेस अपना हो बना दिया है बेस्ड ऑन डिफरेंट एप्लीकेशंस। जैसे अभी मैं दिखाऊं कि जैसे कंप्लायंस वर्क स्पेस है, ये जीआरसी का पार्ट है। रिस्क वर्क स्पेस है, ये भी जीआरसी का पार्ट है। और भी हैं अपने हिसाब से बेस्ड ऑन प्लगइन्स। तो डिफरेंट वर्क स्पेसेस हैं। मेजरली आईटीएसएम में सर्विस ऑपरेशन वर्क स्पेस में काम होता है। आई इंसिडेंट रिलेटेड चेंज, प्रॉब्लम, नॉलेज, ये सब काम एसओडब्ल्यू में होता है। इसको हम लोग एसओडब्ल्यू बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो अभी इस पे ध्यान मत दो, इसको बाद में, बाद के लिए छोड़ो। बट अभी जो यूआई एक्शन है, जैसे और दिखाऊं, जैसे ये रिमूव इंसिडेंट है, तो देखो ये आपको डिफरेंट टाइप का इधर दिखा, ठीक है। लिस्ट कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, लिस्ट चॉइस, ठीक है। रिमूव इंसिडेंट कर रहा है, अच्छा नहीं भाई ये मत देखो, ये थोड़ा सा टफ हो जाएगा। जैसे क्रिएट प्रॉब्लम देखते हैं कि इसमें क्या कर रहा है। ये फॉर्म कॉन्टेक्स्ट मेन्यू है, ये फॉर्म कॉन्टेक्ट, आपको मैं बोला था ना कि ये सब जैसे ऑप्शंस एक्सप्लोर करो। तो जैसे ये सब जो बटन्स हैं वो सारे यूआई एक्शंस ही हैं। अब जैसे क्रिएट प्रॉब्लम है, तो देखो फॉर्म कॉन्टेक्स्ट मेन्यू के अंदर है, ठीक है, एक्टिव है, और शो अपडेट पे, मतलब एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड के लिए बनेगा। देखो क्लाइंट चेकबॉक्स चेक नहीं है, तो ये क्लाइंट साइड नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो कोई स्क्रिप्ट इंक्लूड नहीं कॉल किया है, करंट रिकॉर्ड के फील्ड का यूज करके वैलिडेशन लगाया है विजिबिलिटी का, ठीक है। जब ये सारा रिटर्न ट्रू करेगा, देखो इससे आप सब कुछ सीख जाओगे। ये मैं आपको दे देता हूँ, बस आपका अपना इंस्टेंस नेम चेंज कर लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जो मतलब ये मेरा डेव लिंक है, आप रिप्लेस कर लेना अपने यूआरएल से। तो देखो सबसे अच्छा एग्जांपल है एक ये, और एक ये दे देता हूँ रिजॉल्व का, इससे आप लोग इजिली, मैं एग्जिस्टिंग इसीलिए दिखाया आप लोग को क्योंकि सारे कंसेप्ट्स के लिए मैं नया नया बना के दिखा रहा था। बट एग्जिस्टिंग जो स्क्रिप्ट्स हैं, जो कॉन्फ़िगरेशंस हमारे पास हैं, जैसे जिस दिन जो पढ़ाऊं मैं, जैसे आज यूआई एक्शन और असिंक बिजनेस रूल बताया है, तो आप सीधा जाके फिल्टर लगाओ। जैसे मान लो इंसिडेंट टेबल पे था, शो मैचिंग कर दिया, ठीक है, और असिंक टाइप का आपको देखना था, ठीक है, असिंक, ठीक है। तो व्हेन किया आपने इज असिंक बिजनेस रूल एंड एक्टिव इज ट्रू,
तो जैसे आपने ये फिल्टर लगा के आपको मान लो ये आ गया, अभी ये एक ही है, मैं टेबल अगर चेंज करूं, प्रॉब्लम पे देखता हूँ कुछ है प्रॉब्लम है। चलो टेबल ही हटा देता हूँ, देखता हूँ कि सिंक में कोई है। सिस्टम प्रॉपर्टी, थोड़ा कोई सिंपल सा टेबल मैं देखना चाह रहा हूँ। ग्रुप बाई, कोई सिंपल से टेबल के लिए तो नहीं है, और बाकी अगर दिखाने बैठ जाऊंगा तो आप लोग के सर के ऊपर से चला जाएगा। नहीं, ये सब नहीं देखने की जरूरत है। ठीक है, कोई ना, जैसे व्हेन आप आफ्टर देख लो, ठीक है, और टेबल में इंसिडेंट मान लो ले लेंगे, रन किया ग्रुप, और टेबल में इंसिडेंट ले लिया, ठीक है। तो डिक्टेड बाय एडमिन है ना, जैसे कोई भी आप बिजनेस रूल उठा लो, कुछ जाना पहचाना सा, जैसे इंसिडेंट क्रिएट नॉलेज, ठीक है, तो आप जैसे ये उठा लिया, ये देखो ये भी एक एग्जांपल बढ़िया है। ये देखो करंट डॉट इंसिडेंट स्टेट डॉट चेंजेस टू, फिर करंट डॉट नॉलेज, मतलब आप करंट ऑब्जेक्ट का यूज करके आप करंट रिकॉर्ड के पे, जैसे जैसे वो कंडीशन बॉक्स था यूआई एक्शन की विजिबिलिटी का, ये ट्रिगर कंडीशन होता है बिजनेस रूल के लिए, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे कंडीशन नहीं दिया है, बट यहाँ पे दिया है कि चेंजेस टू इंसिडेंट क्लोज, वो कंडीशन हम यहाँ पे भी लगा सकते थे, बट आउट ऑफ द बॉक्स है तो थोड़ा सा आपको समझ में आएगा, इजी है इसमें, ठीक है। तो जो पढ़ाऊं आप उसको फिल्टर लगा के आउट ऑफ द बॉक्स स्क्रिप्ट देखने की कोशिश करो, करना नहीं है, बस समझने की कोशिश करो कि कोड में चल क्या रहा है, तो आप लोग के कंसेप्ट ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएंगे। अब जैसे क्रिएट प्रॉब्लम वाला था, इसने देखो क्लाइंट, ये प्योरली सर्वर साइड है, ठीक है, इसने करंट फील्ड्स का यूज करके इसने विजिबिलिटी कंडीशन सेट की है, और देखो यहाँ पे स्क्रिप्ट इंक्लूड कॉल हो रहा है, क्योंकि ये पूरा सर्वर साइड है, तो हम ग्लाइड एजेक्स का बिना यूज लिए कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरा स्क्रिप्ट इंक्लूड हो गया, ये उसके अंदर का डिफाइंड मेथड हो गया, ये सब इग्नोर करना है यार, ग्लाइड प्लगइन मैनेजर और ये सब, मतलब सिंपल चीजें जो पढ़ाई गई हैं, सिर्फ वो चीज देखना केवल, बहुत ज्यादा डेप्थ में मत जाना, ऊपर ऊपर से ही देखना, और सारे फील्ड्स की डेफिनीशंस देख लेना, ठीक है। मैं आपको ये शेयर कर देता हूँ ना, क्रिएट यूआई एक्शन सर्विस नाउ, नेक्स्ट कर लेना ना, इसमें दो दो लिंक्स हैं जो, ये ओपन करके पढ़ लेना, ठीक है। क्लियर है दोनों टॉपिक, कल थोड़ा सा और डेप्थ में बात करेंगे, बट हाँ मोस्टली डेप्थ में आज कवर हो गया है यूआई एक्शन, ठीक है। इफ यू फील एनी क्वेश्चन तो बताओ अभी के लिए, कोई क्वेश्चन है किसी का? हाँ, मेरे को ये बताओ, यूआई एक्शन में ओवरराइड का क्या काम है? वो पढ़ के आना, ठीक है। ओवरराइड मतलब वही हो गया कि किसी और वैसे अच्छा क्वेश्चन है, मैंने भी इंटरव्यू में बता नहीं पाया था, और पढ़ा हुआ था पर भूल गया, मेरे को भी ध्यान नहीं है, पर बहुत रेयरली यूज होता है, ठीक है। अगर आपको जानना है तो फिल्टर लगाओ आप, ओवरराइड इज नॉट एम्प्टी, ठीक है। देखते हैं अगर इंसिडेंट टेबल के लिए हुआ, और नहीं है तो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स के लिए देखते हैं कि क्या है। ये ग्लोबल वाला सबमिट होगा, सिस मेटाडेटा,
ओवरराइड का कंसेप्ट मेरे को यही लगता है कि यूआई एक्शन फॉर एन एक्सटेंडेड टेबल यूज तो नहीं लिया है मैंने कभी, और कभी एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं आई है, पर एक बार आप लोग पढ़ के समझ के मेरे को बताना, ठीक है? बताओगे कल? हाँ बताए। ठीक है। वैसे यूज नहीं आता है तो बहुत ज्यादा टाइम लगाने की उस पर जरूरत नहीं है, ठीक है? तो पढ़ के आना, बस एक नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है? मुझे अभी ध्यान नहीं है, मैंने बहुत पहले का पढ़ा हुआ है, ठीक है? तो ओवरराइड बेसिकली जैसे हम लोग यूआई पॉलिसी वगैरह ओवरराइड करते हैं ना एक्सटेंडेड टेबल्स के लिए, वैसा ही कुछ कंसेप्ट है इस ओवरराइड यूआई एक्शन का। बट मतलब होता कैसे है उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल मैंने कभी नहीं देखा है आज तक, ठीक है? तो पढ़ के आना, समझाना मेरे को भी कि क्या है, ठीक है? किसी को कोई डाउट है आज की क्लास में? ऋषभ भाई कुछ ऐड करना चाहेंगे? नहीं भाई, नथिंग फ्रॉम माय एंड, थैंक यू। ओके, कोई क्वेश्चन आपका? नहीं तो नहीं सबको भाई, thank क्लियर है ना यूआई एक्शन? ठीक है भाई लोग, फिर कल मिलते हैं। कल सिर्फ यूआई एक्शन का एक प्रैक्टिकल कराएंगे, कस्टम यूआई एक्शन बनाएंगे, ठीक है? कोई अच्छा सा सिनारियो आप लोग मेरे लिए सोच के ले आना, ठीक है? दो काम है, एक ओवरराइड यूआई एक्शन बताना, और कोई अच्छा सा सिनारियो लेकर आना जो मैं इंसिडेंट पे बना पाऊँ, ठीक है? चलेगा? ठीक है देन। नो प्रॉब्लम।